রাখবেন ইসলামপুর বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী সাহেব। दोस्तों भाइयों, आज ग्वालपोखर में विधानसभा के हाई स्कूल के मैदान में लोकसभा का निर्वाचन का चुनाव का एक सभा साधारण सभा जो हमारे जिसको एड्रेस करेंगे वो हमारे बंगाल के सेकेंड लीडर ममता बनर्जी के सेकेंड इन कमांड जिनको बोलते हैं, हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो सेनापति भी कहलाते हैं, वो अभी आपके सामने अपना भाषण पेश करेंगे। अभी अभिषेक बनर्जी अभी आपके सामने अभी पहुंचे हैं, वो अभी हमारे बंगाल के सेकेंड इन कमांड ममता के बाद वही है। पूरे पश्चिम बंगाल के संगठन के हाथ उनके हाथ में है और सब जगह अपने सारे बंगाल में हर जिला में वो घूम रहे हैं। अब उसी के इंतजाम के लिए आज यहाँ पर इंतजाम किया गया मीटिंग में। यहाँ पर हमारे सब लोग लीडर लोग यहाँ पर हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं जिला के कन्या गवार, मंत्री हैं गुलाम रब्बानी और मंत्री हमारे ये हैं बर्मन और लीडर हमारे किशन कल्याणी जो हमारे ममता बनर्जी के फेवरेट बोलते हैं। ममता बोली थी कि हमारे फेवरेट कैंडिडेट किशन कल्याणी है, इस्लामपुर में बोल रही हो। आज इसको आप वो अपना करीब के नेता समझते हैं। आज वो आपने भेजे यहाँ पर, उसी के समर्थन में हमारे तमाम नेता तमाम नेता लोग हाजिर हैं और आप सब लोग आए हैं यहाँ पर। हम आपका सबका स्वागत करते हैं। इस्लामपुर का एक बहुत दिनों का जमाने का एक एमएलए हमारा 11 बार हुआ है एमएलए जीतने का। आज हम 56 साल से एमएलए हैं आप लोगों का। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हम एक वाहिद मेंबर हैं। सारे हिंदुस्तान में 11 बार एमएलए कोई एमएलए नहीं हुआ है। बंगाल में हम ही ममता के नेतृत्व में हम हैं। इसलिए हमारी आज हर जगह जो कहते हैं कि क्या इस्लामपुर का, क्या पश्चिम बंगाल का और ममता के नेतृत्व की मैं रहने वाला करीम चौधरी इतना लोकप्रिय है। तो इसलिए हम बहुत दिनों के बाद आपके ग्वालपोखर में आए हैं और बहुत खुशी हुई है हमको ये मौका मिला है कि आपके सामने कुछ बात रखें। ये रब्बानी गुलाम रब्बानी कर हमको फोन किया था, इसलिए आप इस मीटिंग में हमको मौका मिला बोलने के लिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी छोड़ करके हमारे कोई दूसरा और विकल्प तो नेता नहीं है, कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए आप सबसे हम ये कहेंगे कि उनका प्रिय नेता जो भी प्रार्थी बनाया है किसने कल्याणी को, उसको आप लोग जोड़ा फोड़ में वोट करके भी बहुत वो जो लड़का खड़ा हुआ है कांग्रेस के नाम पर, जहाँ पर कांग्रेस अभी दफन हो गया है, सीपीएम दफन हो गया है। सीपीएम कांग्रेस दफन दोनों दफन है। उसे तो फोड़ के निकालेगा कांग्रेस को सीपीएम को। तो यहाँ पर बीजेपी जो मगरमच्छ कहते हैं, जिसको कबीर कहते हैं, वो 1000 बात से करते हैं। इसलिए कांग्रेस को खोलिए मत, सीपीएम को खोलिए मत। वो लोग है नहीं बंगाल में, वो लोग है नहीं और लोगों ने उनको मिट्टी के अंदर कर दिया है। इसलिए आप सबसे हम ये कहेंगे कि ममता बनर्जी को कायम रखने के लिए आप लोगों को अल्लाह से दुआ भी करना होगा, प्रार्थना भी करना होगा और उनके लिए आपको बंगाल का जो लगाम उनके हाथ में है वो रहे।
हमारा सेनापति बहुत काबिल नेता है, बहुत काबिल नेता है हमारा अभिषेक बनर्जी, बहुत काबिल नेता है। इसलिए आपको हमारी ये निवेदन है कि वो जो लड़का को समंदर में भेज दिया, पार्लियामेंट में समंदर है, पार्लियामेंट समंदर एक कांग्रेस के नेता ने भेज दिया, फेंक दिया है, किस जगह को ढूंढे लोग, कांग्रेस का नेता लोग को फेंक दिया समुद्र में, और समुद्र में क्या होगा? इसलिए 25-30 वोट आ गए, वो हमारा वोट पास करेगा। इतना जगह मत कीजिए आप लोग हमारे पार्टी के कैंडिडेट की कल्याणी को गोलापुर में वोट दे चुके, बहुत वोट दे, बहुत वोट के 2 लाख वोट से हमारे इस जगह से जितना होगा 2 लाख वोट के हमारे लोकसभा लागत से जितना होगा। इतने बात कह करके हम, क्योंकि हमारे नेता को हमारे अभिषेक बनर्जी को दिल्ली के जाना और प्रोग्राम है, इसलिए हम अपनी बात को यही खत्म करते हैं। आप सबको हमारे सलाम, हम सबको नमस्कार, सबको हमारी दुआएं, सबको हमारी अभिनंदन, बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आप लोगों के सामने हमारे यूथ का आइकॉन, इंडिया का ग्रेट, हमारा स्टेट्समैन, बेस्ट लीडर हमारा अभिषेक बनर्जी आ चुके हैं। और उनसे पहले 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं हमारे अब्दुल अजीज उम्मीदवार हमारा कृष्ण कल्याणी साहब 5 रायगंज लोकसभा से जो प्रार्थी हुए हैं, आपके क्षेत्र प्रार्थी, हम कृष्ण कल्याणी को 1 सेकंड के लिए 1 मिनट में बोलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, ये निर्वाचन साधारण लोकसभा निर्वाचन नहीं है, ये निर्वाचन घर बचाने का निर्वाचन है, ये निर्वाचन आपका जमीन बचाने का निर्वाचन है, ये निर्वाचन आपका सरकारी नौकरी बचाने का निर्वाचन है, ये निर्वाचन, ये सरकारी जो सुविधा मिलता है उससे आप वंचित ना हो जाओ, उसको बचाने का निर्वाचन है। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हो, भारतवर्ष में बीजेपी का सरकार, षड्यंत्रकारी सरकार देश में एनआरसी और सीएए लागू करना चाहती है। बंगाल में भी उन लोग का मंशा यही है, एनआरसी और सीएए लागू करेंगी, लेकिन हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय बोल दी है, वो जब तक जिंदी है बंगाल में एनआरसी और सीएए लागू नहीं होगा। तो बंगाल में एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ हम सबको एकजुट होके 26 अप्रैल अभी 2 नंबर बटन टिप के घासेर जोड़ापुर में आपको वोट देके कृष्ण कल्याणी को जिता के ममता बनर्जी का सैनिक बना के भेजिए। ये कृष्ण कल्याणी ममता बनर्जी का सैनिक होके आप लोग का आवाज उठाएगा और एनआरसी के खिलाफ लड़ेगा। आवाज उठाएंगे तो दोस्तों, लास्ट टाइम गलती हुई थी, कुछ वोट कटुआ काट लिए थे, जिसके लिए हमारे प्रार्थी कन्हैयालाल जी हार गए थे। तो इस बार 1 वोट कांग्रेस को देना मतलब बीजेपी का रास्ता क्लियर करना, 1 वोट कांग्रेस को देना मतलब आपके इलाके में एनआरसी लागू करना। दोस्तों, 2 लाइन मैं बताना चाहता हूँ, ये 2 लाइन को आप लोग समझिएगा। जिंदगी एक शतरंज की खेल की तरह है दोस्तों, जिंदगी एक शतरंज की खेल की तरह है दोस्तों। उठाया हुआ कदम अपने पीछे हटा नहीं सकते, लेकिन आने वाला कदम अपने बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार कदम बेहतर करना है और तृणमूल कांग्रेस को जिताना है। आपसे यही दरखास्त करके 26 तारीख को 2 नंबर बटन टिप के काशीपुर जोड़ापुर में वोट देके मेरे को कृष्ण कल्याणी को जय करेंगे। ये अंगीकार रख के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, महामती मनोज जिंदाबाद, महामती मनोज जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जय बांग्ला, जय।
थैंक यू कृष्ण कोइलारी साहब। अभी पहली बार हमारे ग्वालपकड़ के सरजमीन में पहली बार हमारे यूथ का आइकॉन, हमारे पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी लीडर अभिषेक बनर्जी साहब पहली बार आपके ग्वालपकड़ में आया है। आप इतना तालियां बजा दीजिए कि ये हॉल जो है बस्ट हो जाए। दूसरी बात, हमारे इलेक्शन में अभिषेक ने आ नहीं पाया था, दीदी भी आ नहीं पाई थी, 74,000 वोट से आपने जिताया था हमको। अब की बार 1 लाख से ज्यादा वोट से जिताना पड़ेगा किशन मल्ला जी को। अब एक शेर के साथ हम बुला लेंगे हमारे मेहमान खसूसी को। अभी दिल्ली में जिन पर लोग फूलों की बारिश करते हैं, अभी दिल्ली में लोग जिन पर फूलों की बारिश करते हैं, कल उसी सड़क से हर हाथ का पत्थर भी गुजरेगा, कल उसी सड़क से हर हाथ का पत्थर भी गुजरेगा। ऐ लोग का सौदागर, जब अपनी जीत का इतना के नारे न बरसाओ, कल तो हमारी अभिषेक का फतेह का लश्कर भी गुजरेगा। थैंक यू अभिषेक। मैं पहले तो अपना आभार व्यक्त करता हूं आप सभी को और मंच पर विराजमान सभी एमएलए, मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा कैंडिडेट और मेरे पहले आपके यहाँ से लोकप्रिय विधायक गुलाम रब्बानी साहब, सबको मैं अपना अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आप सब जो आज इस रैली में आके हमारा हाथ, हमारा साथ, हमारे इस लड़ाई में अपने आप को शामिल करके दीदी के साथ अपना लड़ाई में खुद को शामिल करके बंगाल का जो लड़ने का ताकत है, जज्बा है, जुनून है, उसको और मजबूत आप लोगों ने किया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो हेलीकॉप्टर से उतरने के समय मैं देख रहा था पूरा रास्ते में लोग हैं। जितना लोग आज सभा में आए हैं, इसका दुगना लोग हेलीपैड में है और इससे ज्यादा लोग रास्ते में है। ये मैदान छोटा पड़ गया। अगली बार जब मैं ग्वालपकड़ में आऊंगा तो रब्बानी भाई को बोलूंगा कि बड़ा मैदान का इंतजाम करो। लोगों का जिस तरीके से प्यार मोहब्बत हम लोगों को आज मिला है, पहली बार रायगंज लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार जीतने जा रहा है। मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इतने दिन से यहाँ पे कांग्रेस का सांसद रहा, 2014 साल तक, 2014 तक। उसके बाद सीपीएम का सांसद रहा 5 साल। पिछला चुनाव में 2019 में हमारे यहां से उम्मीदवार वो जीत जाते, खाली लोगों को गुमराह करके सीपीएम और कांग्रेस ने, मोहम्मद सलीम ने 1,83,000 वोट काटे और कांग्रेस की तरफ से दीपा दासमुंशी 83,000 वोट काटे। अब मिला तो 83,000 और 1,83,000, दोनों मिला के 2,66,000 होता है। ये वोट अगर तृणमूल के पास आता तो तृणमूल का सांसद रायगंज को मिलता। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों को गुमराह करके यहां पे
सीपीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार 2019 में बीजेपी का हाथ मजबूत किया है। बीजेपी का तरफ से जो जीता, जो सांसद बना, 5 साल आप आम नागरिक का बात छोड़ दो, रायगंज लोकसभा का आम आदमी का बात छोड़ दो, मां बहन भाई बंधु का बात छोड़ दो, कोई बीजेपी का नेता भी उसको देखा नहीं 5 साल। अभी वो चली गई दक्षिण कलकत्ता में लड़ने के लिए, उसको करारा जवाब दक्षिण कलकत्ता में मिलेगा, आप निश्चित रहो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाला 26 तारीख, आज 20 तारीख हो गया और 6 दिन का बात है भाई, 2 नंबर बटन इतनी तेज और इतना जोर दबाना है कि झटका जाके सीधा दिल्ली में लगेगा। भूकंप दिल्ली में आना चाहिए। जो हमेशा बंटवारे की बात करे, जो हमेशा हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, दंगा फसाद में लगे रहे, आने वाला 26 तारीख मोदी कहता है 400 पार, मैं कहता हूं 400 पार नहीं, 440 का झटका लगना चाहिए 4 जून को। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जो आपका वोट लेके आपके ऊपर जुल्म अत्याचार करे, उनको सबक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप मुझे बताइए, 5 साल में बीजेपी का सांसद, खुद 2 साल मंत्री रहे, 5 पैसे की काम दिल्ली से गोरखपुर के लिए, इस्लामपुर के लिए, चकुलिया के लिए, कलियागंज के लिए, रायगंज के लिए, अहमदाबाद के लिए लाए क्या? लाए क्या? उनको आप देखे क्या? देखे? मैं आपको कहता हूं, कल पहली चरण का चुनाव था, आपने देखा? कुछ बिहार में चुनाव हुआ, अलीपुरद्वार में चुनाव हुआ और जलपाईगुड़ी में चुनाव हुआ। बांग्ला विरोधियों का घर में कल कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी की मां भाई बहने बंगाल विरोधियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इनका घर में घुस के। 26 तारीख मौका आपका है, जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है रेडियो में, कभी आपसे आके 5 साल में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम का एक नेता पूछा कि आपको मकान मिला या नहीं, आपका परिवार में कोई दिक्कत है या नहीं, खाना मिल रहा है या नहीं? जब कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, कितने भाई बाहर फंसे हुए थे। कोई यहाँ का एमपी हो या बीजेपी का, सीपीएम का, कांग्रेस का कोई नेता हो, एक बार फोन करके दूसरे राज्यों से हमारी माँ बहन जो बाहर काम करते हैं और लॉकडाउन के कारण जो फंस गई थी, उनको वापस लाने के लिए एक भी कदम उठाया क्या? नहीं उठाया। उठाया। मैं आपको कहता हूं, इस देश में 1600 पॉलिटिकल पार्टी है। कितना पार्टी है? 1600। एक पार्टी जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ता है वो है तृणमूल कांग्रेस। ये इसलिए है क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद हम इनसे डरे नहीं, इनके आगे झुके नहीं। हम झुकेंगे तो ईश्वर के सामने झुकेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, भगवान के सामने झुकेंगे, माता पिता के सामने झुकेंगे, बुजुर्गों के सामने झुकेंगे, लेकिन दिल्ली के दरिंदों के आगे तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकेगी। ये मेरी गारंटी है आपको। आप देखो दूसरे राज्य प्रदेशों में जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ लड़ाई है, वहां कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं।
और बंगाल में उल्टी गंगा बह रही है। बीजेपी के लोग छोड़ छोड़ के तृणमूल आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, उनको जिस भाषा में समझ में आए उस भाषा में जवाब देना हम जानते हैं। आपको अगर तोड़ने मरोड़ने और पार्टी तोड़ने की राजनीति समझ में आती है तो तृणमूल को भी समझ में आती है। आप तृणमूल को कमजोर मत समझिए। हमने कृष्ण कल्याणी को खड़ा किया क्योंकि ये बीजेपी से आया, संग इसका घर में आईटी रेड हुआ। 2 दिन तक इनकम टैक्स का रेड चला, फिर भी ये झुके नहीं, ये लड़ता रहे। जो आदमी आपका प्यार भरोसा लेके आने वाला दिन इन दरिंदों के साथ लड़ता है, उनको जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब देखो, वो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया, संग उसका घर में इनकम टैक्स पहुंच गया। और जिन लोगों को भाई कैमरा में पैसा लेते हुए लोग देख रहे हैं, वो घर में बैठे हुए, वो घर में बैठे हुए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं, आने वाला 26 तारीख आपका समय है। कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। 5 साल आपके साथ जुल्म, अत्याचार, गद्दारी, बेईमानी ये बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के बंगाल के लोग करते रहे कि नहीं करते रहे? अब 26 तारीख आपका समय है, इसलिए कह रहा हूं, खाली तृणमूल को जिताने से बात नहीं बनेगी। और मैं ये गुलाम रब्बानी भाई को भी कहता हूं, वो बड़े फक्र से कह रहे थे कि मैं 70,000 से जीता हूं। आपका मार्जिन भी इस बार गोलपुर का लोग समर्थन देके उससे ज्यादा मार्जिन से तृणमूल का प्रार्थी और कृष्ण कल्याणी को जिता के बीजेपी को सबक सिखाने वाले हैं। क्या सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? बीजेपी के नेता कहते हैं हम एनआरसी करेंगे। मैं कहता हूं भाई, आपका हिम्मत है तो बंगाल में खड़े के दिखाइए। जब तक हम बैठे हैं, खड़े हैं, कोई बंगाल का एक आदमी में एक बंटवारा नहीं कर सकता। किराएदार है, जाकी मकान थोड़ी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? आप तृणमूल को जिताए हैं बंगाल में, भाई हम सरकार सत्ते में आए हैं आपका काम करने के लिए। मालिक आप हुए, किराएदार तृणमूल हुआ। उसी तरीके से पूरा देश में मालिक जनता है। मैं समझ गया बीजेपी सत्ते में है, केंद्र की सरकार चला रहे हैं, मालिक आप नहीं हो, किराएदार हो। मालिक जनता है, जनार्दन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। भाई ये देश हमारा है, जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। इसमें बंटवारे का, राजनीति का कोई जगह नहीं है। जो सोचता है हम बांट के, बंटवारा करके, लोगों को गुमराह करके, भाई को भाई से लड़ा के, दंगा फसाद करा के जोर जबरदस्ती सत्ता में आएंगे, उनका ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि बंगाल के लोग एकता में मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कल जो चुनाव हुआ, सभी सीटों में तृणमूल की उम्मीदवार जीतने जा रही है। आने वाला 26 तारीख आपका समय है।
एक ही बार मिलेगा, फिर पता नहीं ये लोग देश में अगर जीत गए तो चुनाव करने देगा या नहीं। आपका अधिकार समझने के लिए आपको मौका मिला है 26 तारीख को। इस वोट में खाली सांसद नहीं चुना जाएगा, ये वोट आपका तय करेगा देश में 2027 में राष्ट्रपति कौन होगा। आपका अधिकार आपको आने वाला समय में मिलेगा या नहीं। आप देखो दूसरे प्रदेशों में जहां पे लोग लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करके कहीं पार्टी को चुन रहे हैं, ये ईडी सीबीआई का गलत व्यवहार करके सरकारें गिरा रही है, उखाड़ रही है। इसीलिए आने वाला दिन ऐसे वोट देना है कि 5 साल का गद्दारी बेईमानी का जवाब इन लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, मैं आज यहां पे आया हूं, इसके बाद मैं इटाहार जाऊंगा। मैं नौबतसवार के समय भी उत्तर दिनाजपुर में 3 रात बिताए थे। मैंने बोला था पंचायत में आप जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते हो, हम लोग उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। आपका सजेशन, आपका जो भी सुझाव थे, हम वो सुझाव लिए और उम्मीदवारों को पंचायत में खड़ा किया। आपने एक तरफा तृणमूल को जिताया। इस बार रायगंज लोकसभा से 3 लाख वोट से कृष्ण कल्याणी को जिताना है और मैं आपको वादा करके जाता हूं कि यहाँ के विकास और तरक्की का जिम्मेदारी मैं अपना कंधे में आज आप सबके सामने उठा कर लेके जाऊंगा। कुछ भी चाहिए होगा, हमारी मामटी मानुष, बंगाल की सरकार, दीदी की सरकार, तृणमूल की सरकार करेंगे। आवास के लिए 3 साल से आप लोगों ने अप्लाई किया। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने सभा करके बोला था कि आवास में केंद्र की सरकार राज्य को हजार करोड़ रुपया दिया है। मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अगली बार आप जब बंगाल में आइएगा तब हाथ में एक कागज लेके आइएगा कि पैसा आपने 3 साल में कितना दिया। आज 36 दिन हो गए, 10 पैसा का कोई प्रूफ बीजेपी का कोई नेता जनता के सामने रख नहीं पाई। 16 तारीख बीजेपी की रैली थी, यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आए, कागज दिखाया क्या? और आपसे कागज मांग रहे हैं कि सीए का नाम पे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे जो खुद ही कागज दिखाने लायक नहीं है, वो 140 करोड़ जनता से कैसे कागज मांग सकता है? आपके पास कागज है तो आप दिखाइए, कोई मना तो नहीं कर रहा है, पर आप कागज दिखा नहीं पा रहे क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी यहां से जीतेगा तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। मेरी माएं बहनें जो यहाँ पे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए? चाहते हैं? बीजेपी का कुछ बिहार के एक नेत्री 2 दिन पहले कहा है कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए। आप बताइए, इनको जवाब मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? क्या भाव था तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने का, गैस का, दूध का, आटा का, दाल का, नींबू का, चाय पत्ती का? आज क्या भाव है? 110 रुपए का चाय पत्ती आज 280 रुपया केजी है। ये अच्छे दिन का उदाहरण है। आपने देखा कभी ये सीए एनआरसी के टाइम जब बीजेपी हर एक जगह पे जाके धमका रहे थे, चमका रहे थे, कांग्रेस के एक नेता आके यहाँ पे आपके पास खड़ा होके बोला कि मैं आपके साथ हूं, आप फिक्र मत करो। दीदी आई, दीदी खड़ा हुआ, वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो। और कोई नेता नेत्री देश में ऐसा नहीं है
जिसका हिम्मत है, ताकत है, दम है, सीने में कलीजा है, बोल के दिखाए कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरा सरकार है मैं करने नहीं दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है लोगों को। हम लोग बोले हैं तो करके दिखाए। बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम डराएंगे, चमकाएंगे, धमकाएंगे, भाई ऐसे नहीं होगा। आप बंगाल को उत्तर प्रदेश मत समझिए, आप बंगाल को गुजरात मत समझिए, आप बंगाल को राजस्थान मत समझिए, मध्य प्रदेश मत समझिए। यही गलती आपने 2021 साल में किया। और मैं जनता, मेरा भाई, मेरा माए, मेरी बहनें, दोस्त, माताएं, बुजुर्गे जो आज सभा में आए हैं, मैं आपको खाली कहना चाहता हूं, आपके एक वोट में इतना ताकत है जो केंद्र की सरकार को अपने सत्ते से उखाड़ के फेंक सकता है और नया सरकार बिठा सकता है। आप ये मत सोचो कि मेरा एक वोट में क्या ताकत है, मैं वोट दूं ना दूं क्या फर्क पड़ेगा। भाई आप वोट नहीं दोगे तो फायदा बीजेपी को है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप देख रहे हो 5 साल में क्यों बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपको गुमराह करने के लिए खड़ा हुआ है उनको वोट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस और सीपीएम का जो कैंडिडेट है उसको अगर वोट जाए, फायदा किसको, किसको फायदा है, किसको फायदा है? ये बात तो आपको समझ में आती है, आती है। आपने पिछला बार देख लिया, आप वही देखो 21 का विधानसभा में आपने तृणमूल को जिताया तो ये रायगंज का 9 सीट में से 7 सीट में तृणमूल कांग्रेस जीत के आए और आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हुए। और बाद में रायगंज से कृष्ण कल्याणी भाई भी हमारे साथ आ गए, तो 9 में 8 सीट तृणमूल जीती हुई है। यही पे अगर 3 कांग्रेस जीतता, 2 बीजेपी जीतता, 4 तृणमूल जीतता, किसका हाथ मजबूत होता? आप बताइए किसका हाथ मजबूत होता? जहां पे कांग्रेस के साथ बीजेपी का लड़ाई है वहां कांग्रेस टक्कर दे पा रहा है क्या? आप 5 साल में मुझे कह सकते हो कि एक बीजेपी का सांसद, एक बीजेपी का विधायक बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गया या सीपीएम में गया है? बोल सकता है? इन लोगों की हिम्मत नहीं है। हम लोगों को इतना डराया, धमकाया, चमकाया, ईडी, सीबीआई, घर परिवार, माँ, बच्चों, बीवी, किसी को नहीं छोड़ा, फिर भी आज सर ऊंचा करके लड़ रहे हैं। दिल्ली का कुत्ता बनने से बेहतर रॉयल बंगाल टाइगर बन के जिए, सर उठा के जिए, सर उठा के जिए। सर झुका के जीने से बेहतर सर उठा के लड़ो, सर उठा के लड़ो, सर उठा के सबक सिखाओ और 26 तारीख सर उठा के वोट देके बीजेपी को सबक सिखाओ। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? सर उठा के अपना वोट खुद जाके देना और सर झुका के हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद आपकी सेवा करेगा, ये गारंटी मैं आज आपको देके जाता हूं। 2 शब्द कह के गर्मी बहुत हो रही है। 3 बजने को आ रहा है, आप लोग 12 बजे से मुझे फोटो मिल रहा है व्हाट्सएप में, मैं देख रहा हूं, सब आके बैठे हुए। आप 3 लाख वोट से जिताइए। अभी अप्रैल का 20 तारीख है, मैं जून में 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, जून में यहाँ पे आऊंगा आप लोग के साथ चुनाव का जीत का नतीजा मनाने, आप लोगों के साथ कंधे में कंधा मिला के यहाँ पे विजय रैली निकालूंगा। मैं आप सबको बोल के जाता हूं, लेकिन सब ठान लीजिए, अपना मन बना के एकदम ठान के आने वाला 26 तारीख, चाहे कुछ भी हो, गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़े, फिर भी ये समझ लेना कि 5 साल के बाद मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, ये एक ही बार मिल रहा है। मैं 4 बात कह के आज का सभा समाप्त करूंगा। है अंधेरा बहुत,
है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। अब कुछ भी हो, मौसम बदलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए। अब कुछ भी हो, मौसम बदलना चाहिए। जो एक भाई को एक भाई से लड़ाए और हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, उन विरोधियों का अब धूमधाम से 4 तारीख जनाजा निकलना चाहिए। सबको एक बार धन्यवाद कह के, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करके आज सभा यही समाप्त करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जोर से बोलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, गले में जितनी ताकत है, आवाज है, ये दिल्ली हिलना चाहिए ना। हिलाएंगे कि नहीं? चलिए तेज बोलिए, जोर से बोलिए जय बांग्ला, 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 जय बांग्ला। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।